हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 10 की शुरुआत में साउथन उसी गोल्ड फिश से एकदम अच्छी डिश बनाता है। सबको उसकी न्यू रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो अब जेनी बिना साउथन को लेकर फ्रांस जा सकती है। इससे जिया भी बहुत ही खुश होती है। तो अगले सीन में जेनी चली गई है और जिया बाहर टहलने आती है। तभी शेरू के गुंडे आके जबरदस्ती उसे पकड़ के ले जाने लगते है। तभी साउथन आ जाता है और जिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन गुंडे उनके पास चाकू वगैरह थी, तो वो कुछ नहीं कर पाता और वो गुंडे उन जिया के साथ साउथन को भी अपने अड्डे पे ले आते हैं। जिया शेरू को देखकर कहती है, तुम तो जिया के फ्रेंड हो ना? तो वो कहता है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही अच्छी है। शेरू का एक आदमी उनकी वीडियो बनाने लगता है। साउथन पूछता है, तुमने हमें यहाँ क्यों लाया? तो शेरू कहता है, बस ऐसे ही, और उनको छोड़ देता है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शेरू को तो बस जिया को यहाँ लाकर वीडियो बनाना था। अगले सीन में जिया घर आके लिमी को कॉल कर रही होती है उसे शेरू के बारे में बताने के लिए, लेकिन लिमी कॉल नहीं उठा रही थी। तो साउथन कहता है, काफी रात हो गई है तो वो सो गई होगी। तो जिया कहती है, शेरू अच्छा आदमी नहीं है, ये मुझे जिया को बताना होगा। तो साउथन कहता है, तुम अभी सो जाओ, बाद में उसे बता देना। तो वो कहती है, ओके बॉस। तो साउथन हिचकिचाते हुए कहता है, काम के बाद तुम मुझे बॉस मत बुलाना। तो वो कहती है, तो क्या बुलाओ साउथन भैया? तो ये सुनकर वो कहता है, भैया छोड़ के साउथन बेटर है, और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिया भी लग, यार मैंने भैया ही क्यों बोला। तो दूसरी तरफ लिमी इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी शेरू उसके फोन में जिया का वीडियो भेजता है और कहता है, आज तो मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो इसका अंजाम क्या होगा वो समझ जाओ। ये पढ़कर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सुबह हम हिरन को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस दिन शेरू हिरन को मारने वाला था, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए जिया और लिमी की सारी सच्चाई बता दी। इसका मतलब उसकी वजह से शेरू को जिया के बारे में पता चला। शेरू ने उसे एमोटल के प्रेसिडेंट का सन इन लॉ बनने के लिए कहा है, क्योंकि अगर कोई और बन गया तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। हिरन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो उसे मार डालेगा और क्या। तो फिर हिरन जाके जिया के डर से मिलता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लिमी आती है, तो वो हिरन को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसके डैड कहते हैं कि हिरन यहाँ पर जॉब के लिए आया था और वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसे तुम्हारा असिस्टेंट का जॉब दे दिया है। लिमी तो एकदम हैरान थी कि इसने अचानक जॉब क्यों लिया। वो हिरन को साइड में चल के बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं जाता और उसको पकड़ के जिया के डैड के पास लाता है और कहता है, अंकल मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली जिया मेरी गर्लफ्रेंड है, हम बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने सोचा कि आप बहुत ही अमीर हो तो आपको आपका सन इन लॉ भी बहुत ही अमीर चाहिए होगा, इसीलिए हमने ये बात आपसे छिपाई। तो जिनके डैड कहते हैं, ऐसा नहीं है, जो मेरी बेटी की पसंद वो मेरी पसंद, मैं तुम्हें रिजेक्ट करके अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो हिरन कहता है, थैंक यू अंकल। इसके बाद लिमी बाहर के हिरन से कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? तो वो कहता है, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो यही मैंने बस बता दिया, और क्या। I mean, हाँ, ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। लिमी ये जिया के डैड को इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि उसे लगा था कि अपने सन इन लॉ के तौर पे वो हिरन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी आसानी से हिरन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए उसके डैड को ये बताने के लिए लिमी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती है। अगले दिन जिया के डैड जिया से मिलने आते हैं और वो जिया को वही ब्लैंकेट दिखाने के लिए कहते हैं। वो ब्लैंकेट को देखकर कहते हैं, ये तुम्हें किसने दिया? तो वो कहती है, मुझे ये मेरी ऑर्फनेज की डायरेक्टर ने दिया। जिया के डैड कहते हैं, क्या तुम्हें उन्होंने और भी कुछ दिया? तो वो कहती है, हाँ उन्होंने और एक दो सामान दिए है। तो जिया के डैड उन्हें देखने की जिद करते हैं। तो जिया उन्हें दिखाती है, तो उसमें एक टेडी बेयर होता है। तो जिया के डैड उस टेडी बेयर के हाथ का बटन दबाते हैं, तो उसमें जिया के मॉम का गाया हुआ गाना प्ले होने लगता है, जिसे सुनकर जिया के डैड एकदम इमोशनल हो जाते हैं। तभी वो जिया की तरफ देखते हैं तो वो रो रही होती है। तो जिया के डैड कहते हैं, तुम रो रही हो? क्या तुम इस आवाज को जानती हो? लेकिन वो बस रोई जा रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो जिया के डैड उससे बार बार पूछने लगते हैं, क्या तुम इस आवाज को जानती हो? तभी जिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो आँख खोलती है तो अपने सामने साउथन को देखती है। वो पूछती है, अंकल जीन कहाँ है? तो साउथन बताता है कि वो घर चले गए। क्या तुम ठीक हो? तो वो रोने लगती है और उस टेडी बेयर को लेकर कहती है, पता नहीं ये मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहा है, और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तो साउथन उसको कंफर्ट करने के लिए हक करता है। देन वो उसको किस करने लगता है और इसमें जिया भी उसको कुछ नहीं कहती और वो भी उसे किस करने लगती है। अगले दिन ऑर्फनेज की डायरेक्टर उसे बुलाती है और उसे उसकी मॉम और उसकी फोटो देती है और कहती है, तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम बस अपनी मॉम के साथ रहती थी, तुम्हारे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था। जिया ये सब जान के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो लेमन पेड़ के पास बैठ के अपनी मॉम की फोटो देखने लगती है। दूसरी तरफ फेसिंग साउथन को कहती है, अभी तक लिमी वापस क्यों नहीं आई? तो साउथन कहता है, वो कहाँ गई है? तो फेसिंग बताती है, वो तो ऑर्फनेज गई थी। तो वो भाग के बाहर आता है तो वो देखता है कि लिमी चुपचाप सेट से बैठी हुई है। तो वो कुछ नहीं कहता और बेंच पे जाके बैठ के उसे देखने लगता है। तभी साउथन के पास जिमी आ जाता है। तो साउथन की आवाज सुन के जिया पीछे देखती है। तो साउथन उसके पास आके कहता है, क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? तो जिया अपनी मॉम की फोटो उसे देती है। तो वो देखकर समझ जाता है कि वो अपनी मॉम को लेकर सैड है। तो साउथन फिर से उसके सर को टच करता है तो वो अच्छा फील करने लगती है। अगले सीन में रुफिन बुके लेकर शॉप में आता है। वो कुछ इलेक्ट्रिक के सामान के लिए शॉपिंग पे जा रहा था, तो वो जिया को भी साथ में ले जाने आया था। तभी वहाँ पर साउथन आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो रुफिन कहता
है ना ना तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तभी वहाँ जिया जाती है तो वो जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सावधान भी ऐसे ही ना उसे रुफेन के साथ जाने देगा। वो खूब सारा बहाना बना बना के उसे रोकने की कोशिश करता है। दो लड़के को एक लड़की के लिए लड़ते हुए देख नेपोलियन फेसिंग और ब्राउनी को तो बड़ा मजा आ रहा था। अब रुफेन भी नहीं मान रहा था और सावधान भी नहीं मान रहा था। अब बीच में जिया फंसी। वो कहती है बॉस आप भी चलिए ना। अब इस पे सावधान तो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा क्योंकि वो जिया को रुफेन के साथ अकेले छोड़ने वाला तो है नहीं। तो फिर वो लोग मॉल में आके सामान देखते हैं तो वहाँ सावधान और रुफेन सेम सामान को पसंद कर रहे थे। इससे उनको ये पता चल रहा था कि उन दोनों की पसंद एकदम सेम है। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही चिढ़ रहे थे क्योंकि जिया भी उनमें आती है। लेकिन जिया उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। वो अलग जाके सामान देखने लगती है। तभी वो अपने सामने टीवी में सुकाई को देखती है तो वो सुकाई को देखकर एकदम रोने लगती है। लेकिन सुकाई को देखकर उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है। जिया भी सुकाई के साथ टीवी पे दिखने वाली थी तभी सावधान आ जाता है तो वो पीछे मुड़ के सावधान को हक कर लेती है। तो सावधान पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, बस रोई जा रही थी। तभी सावधान की नजर टीवी पे जाती है तो वो देखता है जिया किसी को किस कर रही है। हाँ हाँ सुकाई को ही। सावधान तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर रुफेन आ जाता है और इसका तो अलग ही दुख है। मतलब हाँ वो जिया और सावधान को हक करते हुए देख सैड हो जाता है। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं। जिया अब ठीक है क्योंकि उसने सुकाई के साथ अपने को नहीं देखा था, इसीलिए उसको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। रुफेन जिया से कहता है मैंने थिएटर बुक किया है, चलो फिल्म देखने चलते हैं। तभी वहाँ सावधान आ जाता है तो उनको लगता है कि ये पक्का मना करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सावधान कहता है तुम लोग जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। ये सुनकर रुफेन तो हैरान होता ही है, लेकिन जिया उससे ज्यादा हैरान होती है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।